हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं राघवेंद्र सिंह। फ्रेंड्स, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड वीडियो है और इससे पहले फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो जिन भाई बहनों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी लोग वो वीडियो जाकर के जरूर देखें। जाकर के वहाँ पर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। वो कॉन्सेप्ट सीखना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तभी आप इस वीडियो को वॉच करिएगा तो ज़्यादा ही कुछ समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो देखिए, क्या है कि मैथ में क्या होता है कि यदि आपको मैथ अच्छा करना है, बेहतर करना है, पूरे के पूरे आपको मार्क्स लाने हैं, तो सब मैथ में महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, ठीक है। ट्रिक से अब काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर को भी पता, आपको कौन सी ट्रिक पता है, बात आगे नहीं समझ में। तो ट्रिक से सिर्फ वही सवाल हो सकते हैं एग्जाम में जो ट्रिक से बने हैं, ठीक है। सब सवाल नहीं हो सकते ट्रिक से। अगर एग्जामिनर ने जरा सा भी क्वेश्चन घुमा दिया तो आप वहीं पर घूम जाएंगे और आपकी ट्रिक धरी की धरी रह जाएगी। तो मैथ में क्या होता है कि यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो एग्जामिनर यदि क्वेश्चन घुमाने का भी प्रयास करता है तो आप उस चीज़ को तुरंत पकड़ लेंगे कि देखो इसने यहाँ पर क्वेश्चन घुमाया है और इस घुमाने का मतलब ये है कि हमको इसमें ये मेथड लगेगा और ये कॉन्सेप्ट रहेगा, इसको जो है ऐसे सवाल ये सॉल्व होगा। बात है कि समझ में आप लोगों के। तो कॉन्सेप्ट को सीखना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आज भी आप लोगों को बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट बताएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी सवाल हो, चाहे वो आप जो है 2 से 3 लाइन में ही सवाल को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले ध्यान रखने वाली कुछ बातें ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज में आपसे कितने साल का ब्याज पूछ सकता है। तो अधिकतम 2 साल का, 3 साल का, 3 से ज़्यादा नहीं पूछेगा अभी तक वनडे एग्जाम में खासतौर पे। और 4 साल का भी ब्याज पूछेगा आपसे तो उसमें 10% रेट देगा, 10%। 4 साल का यदि पूछेगा तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहे हैं याद करने के लिए। आप लोग उन चीज़ों को जरूर याद कर लें, ठीक है। अगर आपने वो चीज़ें याद कर ली ना तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको इतना सरल लगने लगेगा, इतना इतना ईजी लगने लगेगा। आपने कभी भी नहीं पढ़ा कंपोनेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप जो हम यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इस सभी के सभी वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको देखने, पूरे वीडियो देखने अच्छे से। और जो नोट करने वाली चीज़ें हैं वो आप उसका नोट भी बना लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नोट्स, हाँ, कॉपी पेन लेके ही बैठो, आप मैथ पढ़ रहे हो तो समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, तो समझिएगा पहले। कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर हम बता रहे हैं, उनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल का आपको बताएं, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे। फिर इसके बाद 3 साल का बता देंगे, फिर 4 साल का बता देंगे, ठीक है। तो 2 साल के लिए हम आप यहाँ पर बात कर रहे हैं एसआई की रेट और फीआई की रेट, और यहाँ पर 2 साल के फीआई और एफआई का अंतर। एक ही चीज़ में पूरी टेबल बना देंगे, एक नज़र में सारी चीज़ें देख लेंगे। यहाँ पर हम 2 साल के फीआई और एफआई का अंतर। जैसे रेट मान लीजिए 2% दे दी गई या 3% दे दी गई, 4% दे दी गई, ठीक है, 5%, 6%, 7%, ठीक है, 8%, 10% और 15%, ठीक है। ये रेटें अगर दे दी जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 2 साल का एसआई क्या होगा, 2 साल का सीआई क्या होगा, है ना, ये चीज़ें हैं। तो समझो 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा, 4% हो जाएगा, ठीक है। 3 साल का कितना हो जाएगा, 6%। 3 साल का नहीं, 3% पर 2 साल का कितना होगा, 6%, ये बोलना चाहिए था, ठीक है, सॉरी, माफी चाहते हैं। तो यहाँ पर 4% के लिए 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 8%। 5% की दर पे 2 साल का ब्याज कितना होगा, 10%। 6% की दर पर 2 साल का ब्याज कितना होगा, 12%। 7% की दर पे 14%। 8% की दर पे 2 साल के लिए ब्याज होगा 16%। और 10% का 2 साल के लिए 20%। और 15% की दर पर 2 साल के लिए 30% होगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ समझ में आई। अब इसके बाद देखो, फीआई की बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो 2% रेट दी है और आपसे पूछ रहा है 2 साल का सीआई बताओ कितना होगा। तो इसके लिए रेट हम बता रहे हैं आपको, इसके लिए रेट होगी 4.04%, ठीक है। यदि 3% रेट दे रखी है और 2 साल का फीआई पूछा है तो इसके लिए रेट होगी 6.09%। 4% की दर पर 2 साल का फीआई पूछा जाए तो इसके लिए रेट होगी 8.16%।
5% के रेट पे 2 साल का FI होगा 10.25%। ठीक है, 6% की दर पर 2 साल का FI होगा 12.36%। 7% के रेट पर 2 साल का FI होगा 14.49%। 8% की रेट पर 2 साल का FI होगा 16.64%। 10% की रेट पर 2 साल का FI होगा 21% हो जाएगा, 21%। और 15% की रेट पर 2 साल का FI होगा 30.225%। ठीक है, अब 2 साल का CI और SI का अंतर कितना आएगा तो ये भी जान लीजिएगा। अब इनमें फिर में घटा दीजिएगा, ये अंतर हो जाएगा। ये साधारण ब्याज यहाँ पर इसीलिए हमने लिखा है। ठीक है, ये 2 साल का साधारण ब्याज है और ये 2 साल का क्या है, CI है। अब 2 साल के CI और SI का यहाँ पर अंतर क्या होगा, अब इसका फायदा क्या है, ये हम क्यों बनवा रहे हैं, ये फायदा अभी वेट कीजिएगा आप लोग, हम बताएंगे, परेशान हो। मैथ बेटा हमेशा सीखो, धीमे सीखो, और कैलकुलेशन हमेशा फास्ट करो। सवाल को सॉल्व करना है तो बहुत फास्ट करो, लेकिन सीखो अगर तो आराम से सीखो। तो 4% यदि साधारण ब्याज की रेट है और FI की रेट है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो ब्याज है वो 4.04% है, तो यहाँ से अंतर निकल कर कितना आएगा, 0.04%। ये अंतर आएगा निकल के। 3% यहाँ पर क्या रेट आ जाएगा, 0.09%। यहाँ पर अंतर आएगा 8% वाले में, सॉरी 4% वाले रेट में क्या अंतर आएगा, 0.16%। ठीक है, इसके बाद जो है 0.25%। ये चीज़ें समझो भैया, बहुत हाई लेवल की चीज़ें बता रहे हैं। ये चीज़ें आपको जो है ये पेड ग्रुप वाली चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, समझ रहे हो ना चीज़ें ये। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगी 0.36% और यहाँ पे 49%। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 0.64% और यहाँ पे आएगा 1% और यहाँ पे आ जाएगा 0.225%। तो ये वाली चीज़ें जो है आप इसको पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। आप यदि इनको याद, इन्हीं में से पूछे जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा कौन सी रेटें पूछी जाती हैं, 4% बहुत पूछा जाता है, 5% बहुत पूछा जाता है, 8%, 10%। ठीक है, 10% तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। खासतौर पर ये 4-5 रेटें क्वेश्चन में ज़्यादा एग्जाम में डालता है। ठीक है, तो ये जो रेटें हैं इनको आपको याद कर लेना है, और जो FI 2 साल का CI और SI का अंतर है तो इनको याद कर लेना है। इनका फ़ायदा कहाँ पर मिलेगा, तो जैसे अभी हम सवाल कराएंगे तो वहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे इसका फ़ायदा। ये जो टेबल बनवाई है हमने यहाँ पर, इसका फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर जो है इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करिएगा और इनको नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ये 2 साल का हो गया, 2 साल का हो गया। अब हम 3 साल की आपको ब्याज की रेट बता दे रहे हैं, वो भी आपको याद करनी है, समझिएगा। 3 वर्ष का CI आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए FI क्या होगा समझिएगा। यदि रेट 2% दे रखी है तो 3 साल का CI कितना हो जाएगा, 6.1208%। ठीक है, अगर 3% रेट दे रखी है तो 3 साल का CI कितना होगा, तो 3 साल का CI होगा 3 3 का 9 और ये 9.2727%। ठीक है, ये हमको याद है इसलिए हम लिख रहे हैं, तो आप लोग भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो है इसका निकालने का भी हम तरीका बता देंगे। आप इसके लिए जो है कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता वो बताने वाला तरीका, आप अगर इतनी ही रेट को आप देख लेंगे ना तब भी आपको जो है समझ में आ जाएगा, आप इनको याद कर लेंगे। देखिए, याद करने से बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता है, ये आप भी जानते हैं। यदि आपको याद है तुरंत रखेंगे, जब तक आप निकालेंगे, जो हम बताएंगे ये कैसे निकलता है, ये निकालेंगे तब तक जो है क्या करेंगे आप, जो है तब तक टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करके क्या फ़ायदा है। तो याद इनको कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। तो इसको बाकी हम निकालने का भी तरीका बता देंगे कैसे ये निकलता है। ठीक है, तो ये कितना 3% वाला हो गया। अब 4 वाला देख लीजिएगा। यदि रेट 4% दे रखी है और टाइम 3 साल है, ठीक है, तो इसके लिए ब्याज होगा 3 साल का 12.4864%। ठीक है, बात आ गई समझ में। और 5% यदि रेट दे रखी है
तो इसके लिए होगा 15.765%। यदि रेट 6% है और 3 साल का यदि आपसे FAI पूछा जा रहा है तो इसके लिए रेट होगी 19.1016%। ठीक है, 7% यदि रेट दे रखी है और 3 साल का आपसे FAI पूछा जा रहा है तो 3 साल का CI यहाँ पर होगा ये होगा 22.5043%। ठीक है, 8% अगर रेट दे रखी है, 8% रेट दे रखी है तो 3 साल का ब्याज होगा बेटा 25.9712%। ठीक है, 10% रेट दे रखी है, 10% रेट दे रखी है और 3 साल का आपसे FAI पूछा जा रहा है तो ब्याज हो जाएगा 3 साल का 33.1%। इन चीज़ों को बेटा समझो, अभी क्वेश्चन हम कराएंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, जितनी हम यहाँ पर चीज़ें बता रहे हैं इनको कम से कम समझने का प्रयास करो आप। अब जब क्वेश्चन बताएंगे तब बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए बिल्कुल आप परेशान ना हो। ठीक है, 15% रेट दे रखी है तो इसके लिए ब्याज होगा 52.0875%। ठीक है, अब इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यहां पर लेते हैं सवाल। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। अब देखिएगा ये सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल कह रहा है कि 10,000 रुपए का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपए पर, दर दे रखी है 10% और टाइम दे रखा है 3 साल। ठीक है, तो आप में यहां पर एक बात बताओ, 3 साल के लिए 3 साल का ब्याज कितना होगा 10% की रेट पर। अभी हमने एक टेबल बनवाई थी उसमें हमने आपको बताया था। तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 साल का ब्याज होगा 33.1%, यही होगा ब्याज। ठीक है, तो आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं 10,000 का 33.1% निकाल लीजिएगा। एक लाइन में आंसर आएगा बेटा, दशमलव हटाओगे इधर जीरो बढ़ेगा, 3 जीरो फिर 3 जीरो कैंसिल। अब इसका इधर मल्टीपल कर दीजिएगा, 331 इंटू 10 कितना हो जाएगा 3310। ये इस सवाल का आंसर होगा। एक लाइन में आंसर आया। बोलो, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना कि 1/10 से 11 करो, फिर 10 से 11 करो और तब जाके गुणा करके पूरा सॉल्व करो। ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप इस पैटर्न को फॉलो करो। यदि देखिएगा, यदि आपको फिलकफल लेना है, ठीक है, तो थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा और ये स्मार्ट आपको हमने पैटर्न बताया है और इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जाकर के एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाएंगे। ठीक है, इसमें मात्र से मात्र जो है 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे, आप टाइम लगा के देख लीजिएगा। तो आप जो है इस पैटर्न को फॉलो करो। ठीक है, और हम खुद कोचिंग बच्चों से ही कहते हैं, आपको तरीका वो अपनाना चाहिए जो आपको घर को जल्द पहुंचाए, वो आपको रास्ता बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जो है RF अग्रवाल के नंबर बाई नंबर सवाल लेते हैं। ठीक है, सभी सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको ये पूरा RF अग्रवाल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 वीडियो मिले, 3 वीडियो मिले, लेकिन आपको देखने सारे वीडियो हैं। ठीक है, हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और आपके पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग बस इतना ही है कि जो है अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जो भी जहां आप शेयर करें उनसे कहो कि वीडियो पूरा देखो, कंप्लीट देखो। ठीक है, तभी आप जो है यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और चैनल को जल्द से जल्द आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं अभी तक आप लोगों ने बेल आइकन नहीं प्रेस की है तो आप लोग जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। अब देखिए अग्रवाल का ये दूसरा सवाल है, 10,000 रुपए का 3 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम बरस जो है 4% है। ठीक है, और सेकेंड बरस 5% है और थर्ड साल के लिए 6% है। तो ये कौन सा टाइप हुआ, सबसे पहले आपको टाइप समझ में आना चाहिए, कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये टाइप है जब अलग अलग रेटें दे रखी हूँ तब। ठीक है, एक ही समय के लिए जब अलग अलग रेटें दे रखी हूँ तो 4%, 5%, 6%।
ठीक है। तो 3 इसमें रेटें दे रखी हैं, तो 4% को आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। 4% का इसको भिन्न में चेंज कर लो, सभी रेटों को भिन्न में चेंज कर लो। तो 4% को आप लिख सकते हो 1/25, 5% को आप लिख सकते हो 1/20, भिन्न में चेंज कर लीजिएगा। अगर आप परसेंटेज पढ़ें तो आपको अच्छे तरीके से आता होगा। 6% को आप भिन्न में चेंज कर लो बेटा। 6% का मतलब क्या होता है 3/20, 6% का नहीं 3/50 होगा यहाँ पर, 3/50, ठीक है। अब देखो 25 रुपये आपके पास थे, 1 रुपये बढ़ गया, 1 रुपये यहाँ पर ब्याज के रूप में मिला, 3 रुपये यहाँ पर मिला, ठीक है। तो 25 से ये कितना हो गया बेटा, 25 से 26 हो गया, 20 से कितना हो गया 21, 50 से कितना हो गया स्टूडेंट 53, ठीक है। समझ में आ रहा ना। अच्छा 25 दूनी 50, 500 हो गया, और 5 × 2500, यानी यहाँ पर हो जाएगा 25,000, ये 25,000 हो गया। और इसका मल्टीपल कर लीजिएगा, 26 और 21 का मल्टीपल करो, 1 छक्का 6, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 6 दूनी 12, 2 14 4, फिर 1 2 दूनी 4 1 5, 546 हो गया। ये 546 में आप जो है 53 का गुणा और करिएगा। 546 में 53 का जब आप गुणा करोगे तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 38, 9 और 28, 2838 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2838। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 28,938, ठीक है। और प्रिंसिपल कितना दे रखा बेटा 10,000 दे रखा है। तो 10,000 का आप जो है 28,938 डिवाइडेड बाई 25,000 कर दीजिएगा। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 55 25 और 5 दूनी 10, 2 का इधर मल्टीपल कर दोगे तो 2 8 16 की 6, फिर 1 2 3 6 और 1 हो जाएगा 7, ठीक है। और 2 में 18 की 8, फिर 1 2 8 16 17 7, फिर 1 2 2 4 1 5 और डिवाइडेड बाई 5। जब आप 5 से इसको काटोगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पर कितना 2 बचा, 55 25 और 3 बचा, 5 7 35, ठीक है। और कितना बच गया 4 बचा और, ठीक है। तो ये निकल के आएगा बेटा यहाँ से, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आएगा 11,000, एक बार अभी और चला जाएगा, ये 55 25 फिर जाएगा 5 को 20, ठीक है। 11,575.4, ये बेटा क्या निकल के आया, ये अमाउंट आ गया निकल के, ठीक है। ये यहाँ पे अमाउंट निकल के आया। हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, हमें चाहिए इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, तो 10,000 से इसको माइनस कर दो, ठीक है। 10,000 से माइनस कर दोगे, 11,575.4 को 10,000 इसमें से आप माइनस कर दोगे 0.45751, तो 1575.4 किस में है 1575, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। तो ये था नया पैटर्न जो आपने किया यहाँ पर, ठीक है। ये समझ में आ गया सवाल। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उससे जो परफेक्ट जो रेट दे रखी है वो फिर आप फ्रैक्शन में चेंज कर लिया करो। आपने परसेंटेज तो पढ़ा है ना, बेफी जो है, ठीक है। ये चीज़ समझ। अब सवाल नंबर 3 देखिएगा। 1,60,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% की वार्षिक दर से छमाही दे पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। ये सवाल है। तो यहाँ पर छमाही रेट है ना, तो छमाही के लिए क्या होगी, दर आधी हो जाएगी, समय दुगना हो जाएगा। अगर टाइम 2 वर्ष है तो 4 साल हो जाएगा, और रेट 10% तो कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो 5% को आप भिन्न में चेंज कर लो। 5% का बेटा मतलब होता है 1/20, ठीक है। 20 से कितना हो गया, 20 से ये 21 हो गया। अब ये 4 साल के लिए होगा ना, तो 4 टर्म्स कर लीजिएगा, 20 21 20 21 20 और 21। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये 20 का 4 कितना है, 20 का 4 होता है 1,60,000, ठीक है। 20 का 4 कितना होता है 1,60,000, और 21 का 4 कितना होता है, तो 21 का 4 होगा 1,94,481, ये होगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, 1,60,000 को घटा दीजिएगा इससे। देखो 1,60,000 रुपये प्रिंसिपल था तो कितना बढ़ा, तो यहाँ पर बढ़ेगा जो है 9 में फिर 6 जाएगा, 3 बचेगा, 3,4,481, ठीक है। ये देखो 34,481, ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है ना, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, सबको अच्छे समझ में आ रहा है।
अच्छे से यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार समझने का प्रयास करिएगा, वीडियो को बैक करके देखिएगा ठीक है, और स्किप नहीं करिएगा, स्किप करोगे तो कहाँ समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कम से कम बता तो सकते हो, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। अब अग्रवाल का चौथा सवाल, 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित है। तो ब्याज तिमाही है तो इसका मतलब क्या है, दर चौथाई हो जाएगी और समय क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 9 माह है तो 9 माह का मतलब कितना हो जाएगा, 9 माह का मतलब हो जाएगा 36 माह, 4 गुना हो जाएगा, और 36 माह का मतलब क्या होता है, 3 ईयर्स, और दर 20% दे रखी है तो 20% चौथाई कर दो, कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5%। ये समझ में आ गया आपके। अच्छा, अब आप में एक बात बताओ, रेट 5% हो गई, ठीक है, और टाइम कितना हो गया, 3 साल हो गया, तो 3 साल के लिए 5% का ब्याज, 5% की दर पर ब्याज कितना हो गया। अभी हमने आपको टेबल बनवाई थी उसमें बताया था, तो ब्याज यहां से निकल के आएगा आपका जो है 15.7625%, ये निकल के आएगा। तो आप यहां पे डायरेक्टली जो है 16,000 का 16,000 रुपए का 15.7625% निकाल लो, सीधी सीधे आंसर आएगा बेटा। यहाँ पे पॉइंट हटाओगे 4 जीरो और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जीरो तो कैंसिल हो गए, 3 जीरो कैंसिल हो गए, समझ में आया, 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब 16 का मल्टीपल कर दो इसमें, 16 पंजे 80, हाफी लगी 8, 16 दूनी 32, 40, हाफी लगी 4, 16 छक्का 96, 100, हासिल लगी 10, 16 फत्ते 112, 112 और 10 122 की 2, हाफी लगी 12, ठीक है। 16 पंजे 80 और 12 92 की 2, हाफी लगी 9, और 16 एकम 16 और 9 25, और यहाँ पर कितने कितने अंक बाद है, 1 2 3 अंक बाद जीरो लगा दो, 3 अंक बाद जीरो लगा दोगे तो कितना बचेगा, 25 22, और 25 22। 5वां नंबर सवाल देखिएगा, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 8 रुपए की धनराशि कितने वर्ष में 926.10 रुपए हो जाएगी, कितने वर्ष में। अर्धवार्षिक यहाँ पर संयोजित की जा रही है सीआई की दर, तो अर्धवार्षिक का मतलब छमाही, यानी जब छमाही है तो रेट कितनी हो जाएगी, 10%, 10 से हाफ हो जाएगी, 5% हो जाएगी, और समय कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, ठीक है, समय हो जाएगा दोगुना। अच्छा, तो यहाँ पर एक बात बताओ, कितने बर्फ में ये 926.10 रुपये हो जाएगी। तो ये बेटा क्या है, अमाउंट है, और 8 रुपये क्या है, ये प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर क्या करिएगा, अमाउंट दे रखा है 926.10, और प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 800 रुपये दे रखा है। तो आप पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब ये कितना बचा, अब ये बचा है 9,261 बटे 8,000, 8,000 बचा कि नहीं बचा। आप में एक बात बताओ, 8,000 तो किसी ना किसी का क्यूब होता है, उसी प्रकार 9,261 भी किसी का क्यूब होता है। तो ये किसका होता है पता है आपको, ये 20 बटे 21 बटे, इसको 20 लिख सकते हैं, और 21 बटे 20 का होता है होल क्यूब। क्या होता है, होल क्यूब। अब यहाँ पर अगर ये अर्धवार्षिक ना पूछा जाता तो आंसर हो जाता 3 साल, लेकिन यहाँ पर अर्धवार्षिक पूछा जा रहा है तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम यहाँ पे हाफ या हाफ हो जाएगा, मतलब 1.5 बर्फ हो जाएगा, यानी 21 बटे 20 की पावर 1/2। ये डबल कब हुआ होगा, डबल कब हुआ होगा बेटा, ये डबल हुआ अर्धवार्षिक पर तो डबल हुआ ना, तो यहाँ पर टाइम 3 बर्फ ना होकर कितना बर्फ होगा, 1.5 साल हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस सवाल का आंसर क्या होगा, 1.5 वर्ष। तो आप जो है इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन हो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो, हमेशा आप ऐसे ही करना, हमेशा आप कैसे करना, ऐसे ही करना, आपका जो है विदिन सेकेंडों में आंसर निकल के आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर जो 6 अग्रवाल मैथ का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सेम इसी पैटर्न पर आधारित है। उसमें क्या नहीं, सिर्फ दशमलव वहाँ पर, यहाँ पर 8 रुपये दे दिया, वहाँ पर 8,000 दे दिया है, यहाँ पर इन्होंने 926 दिया है, वहाँ पर 9,261 दे दिया है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली, और पूरी की पूरी वही सब है, ठीक है। आप लोग ऐसे ही कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है।
कर लोगे ना कर पाओ तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 7, 1,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 बरस का फीआई तथा एसआई का अंतर कितना होगा। आपको हमने बताया जब रेट 5% दे रखी हो और टाइम 2 साल दे रखा हो, ठीक है, रेट 5% दे रखी हो, टाइम 2 साल दे रखा हो, तो 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा, 2 साल का एफआई हो जाएगा 10%, ठीक है, और 2 साल का फीआई कितना हो जाएगा, तो 10.25% हो जाएगा। ये चीज़ हमने आपको सबसे पहले बताई टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा अंतर कितना निकल के आएगा, 0.25 अंतर निकल के आएगा, 0.25%। तो आप यहाँ पर सीधे 1,000 का 0.25% निकाल लो, ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे 3 0 3 0 कैंसिल, ठीक है, 3 0 3 0 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.5 देखो किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। समझ में आया। वो जो टेबल हमने शुरुआत में आपको बताया है वो बहुत जरूरी है भैया, वो बहुत जरूरी है, उसको याद कर लो अच्छे से। नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि एक बरस के अंत में 650 रुपये तथा दो बरस के अंत में 676 रुपये हो जाती है, ठीक है, ये बताना है। तो एक बरस के अंत में कितनी 650 रुपये और 2 बरस के अंत में कितनी 676 रुपये। तो बेटा यहाँ पे अंतर कितना आया, एक साल में कितना पैसा बढ़ा है, तो एक साल में कितना बढ़ा 26 रुपये, ठीक है, एक साल में 26 रुपये बढ़ गया है। तो यहाँ पर रेट निकाल लो आप। रेट निकालने के लिए क्या करोगे, 6/650। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/25, 1/25 इंटू 100 यानी कि 25 चौको रेट आएगी 4%, और 4% का मतलब कितना होता है, 4% का मतलब होता है 1/25 यानी 25 से कितना हो गया 26। तो एक फो हम लिख सकते हैं 26/25 बराबर 650, ठीक है। 26 से कटेगा कितनी बार, 25 बार कटेगा, और 25 में कितना होता है 625 इस सवाल का आंसर, ठीक है। ऐसे क्लिक करो। सवाल नंबर 9, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपया हो तो धनराशि ज्ञात करो भैया कितनी है, ठीक है। रेट 10% दे रखी है, टाइम दे रखा 3 साल। तो आप मैं यहाँ पर एक बात बताओ, 3 साल का एसआई और 3 साल का सीआई कितना होगा। तो 3 साल का एसआई होगा 10% के रेट पर 30%, और सीआई कितना होगा 33.1% हो जाएगा। जो हमने टेबल बताई है, बनवाई है, याद करने के लिए जो दिया है वो आपने याद किया कि नहीं किया, उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा बेटा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 3.1% का। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा 3.1% का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर अंतर कितना है 620, तो 3.1% के बराबर हम लिख सकते हैं 620। तो 1% के बराबर बेटा कितनी वैल्यू आएगी 20, ठीक है, और 200 आएगी, ठीक है। 1% के बराबर 200 आएगा, 1 0 इधर यहाँ वाला, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, 20,000। इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, धन का 4% दर से 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, तो उसी धन का उसी दर से उतने ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो 4% को यहाँ पर बेटा आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 4% का मतलब क्या होता है 1/25 होता है, ठीक है। या आप ऐसे ना करो 1/25 से जाओगे, फिर पूरा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टाइम की बचत करना है आपको। तो ऐसा करो आप, जो यहाँ पर फीआई दे रखा है 2 साल का फीआई दे रखा है 102 रुपये, इसे आप ब्रेक करके लिख लो। 102 रुपये कब रहा होगा 50 रुपये और 50 रुपये, ठीक है। पहली साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, तो दूसरी साल भी तो साधारण ब्याज 50 रुपये रहा होगा, तो ये कितना हो गया 100 हो गया। अब बच कितना गया 2 रुपये बच गया, ये 2 रुपये एक्स्ट्रा है, 2 रुपये क्या है ये एक्स्ट्रा है। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, ये कितना हो गया ये 100 रुपये हो गया, ये हो गया यहाँ, ये तो ऐसा ही हो गया 2 साल का साधारण ब्याज हो गया, और 102 रुपये ये क्या हो गया, ये 2 साल का फीआई हो गया जो क्वेश्चन में दे रखा है,
जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे आंसर कितना निकल जाएगा, 100 रुपये आएगा। अब इसको चेक कैसे करना है, आप में एक बात बताओ, ये 50 का कितने % 2 रहा होगा, 1/25 रहा होगा। 50 का 1/25 निकालोगे 2 निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो 1/25 यहाँ पर लिखा भी है। आप यही करोगे ना, तो यहाँ पे सीधा सीधा आप ब्रेक करके लिख लिया करो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, ठीक है। तो आप 1/25 से करोगे तो वैसे भी सॉल्व होगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। चलिए हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। 1/25 टाइम कितना दे रखा है, 2 साल दे रखा है ना, टाइम 2 साल दे रखा है, ठीक है। टाइम अगर 2 साल दे रखा है तो आप जितना टाइम होता है इसका स्क्वायर कर लिया करो, वही प्रिंसिपल मान लिया करो। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। तो 625 को आप मान लो प्रिंसिपल, 625 आपने प्रिंसिपल मान लिया है, तो 625 का आप 1/25 निकालो तो कितना निकल के आएगा, तो ये 25 निकल के आएगा, 25। अच्छा 25 और 2 फिर 25 और 25 का निकालोगे 1/25 कितना निकलेगा, एक निकलेगा, ठीक है, 1 निकलेगा। तो ये कितना हो गया टोटल, 25 दूनी 50, 51 हो गया। अच्छा 51 हो गया, 51 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 102। 51 की वैल्यू 102 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 625 दूनी कितना हो जाएगा, 1250, 1250 हो जाएगा, 1250 हो गया। अब 1250 का आप क्या करिए, 1250 का आप जो है या आधार ब्याज की बात हो रही ना, 4% रेट है, टाइम 2 साल, तो 8% निकालो, 4 दूनी 8 हो गया ना, यहाँ से 8% निकालो, 0 0 2 4 8 2 5 10 और 25 1 8 2 और 25 25 और 25 4 100, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, समझ में आ गया आप लोगों के अच्छे से, ठीक है।